Yes, good evening to all. Let's do some practice of numericals associated or related to capacitors. Okay. ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है बट न्यूमेरिकल्स काउंटलेस है। इसमें कुछ कंसेप्ट्स आज हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे उसमें। जैसे थोड़ा सा रिकॉल कर लें आपका बेसिक जो है ना, जैसे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स में जैसे हम आपको नोट्स पहले भेज चुके हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। ये पहचानने का एक तरीका है कि चार्ज सेम होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन सबको पता है कि कैपेसिटर्स में आपका वैल्यू कैपेसिटेंस का कुछ भी हो, जैसे ये आपका है सपोज कीजिए 200 माइक्रोफराड, दिस इज 1 माइक्रोफराड, दिस इज 300 माइक्रोफराड। अगर वो किसी एक सेल के साथ सीरीज कनेक्टेड है तो इसका जो चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये क्या होगा? सेम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होने से सी इक्विवेलेंट जो होता है, इन सबके जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर जो सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, जो ये लोग मिल करके कर रहे हैं, ये मिल करके इस पोटेंशियल को ड्रॉप करने वाले हैं। ये सिंगल कैपेसिटर भी वही काम करेगा। ये मिल करके कितना चार्ज ये आपका होल्ड किया है, यहां से प्लस क्यू और इधर से कितना आया आपका माइनस क्यू। बैटरी कनेक्ट करने से पहले कितना चार्ज था सिस्टम का? 0। अभी कितना चार्ज है? 0। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये आपका जो है ना, ये भी सेम चार्ज को होल्ड करेगा। और ये जो पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है सपोज, तो ये भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना कराएगा? 10 वोल्ट का। तो इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, इन प्लेस ऑफ n capacitors you have to find the value of a single capacitance which will produce the same effect, जो कि सेम चार्ज एंड एनर्जी को होल्ड करे, जो ये सब मिल करके कर रहे हैं। यह है इक्विवेलेंट का मीनिंग। ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि सी इक्विवेलेंट जो होता है, सबसे छोटा जो कैपेसिटर है इसमें कौन सा है? 1 माइक्रोफराड। वो उससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं। इसको जब आप फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू के लिए 1/c कितना है आपका? यहाँ पे 200 है। ये कितना है आपका? 1 है। प्लस 1 यहाँ पे कितना होगा आपका? 300 होगा। ये सब चीज, ये तो बेसिक्स आप कर चुके होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये वैल्यू इवन 1 माइक्रोफराड से भी छोटा वैल्यू आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम हो जाता है। फॉर्मूला सिंपल सा है, 1 अपॉन दिस C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 जितने भी कैपेसिटर्स हैं। ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। जैसे आपको अगर बोले कि ये कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर सपोज कीजिए आपके पास पैरेलल कनेक्टेड हैं। कितने वोल्ट सोर्स से? सपोज कीजिए यहां से हम लोग अप्लाई किए हैं, ये आपका पोटेंशियल सोर्स है जो कि 10 वोल्ट अप्लाइड है सपोज कीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है x और ये जो पॉइंट है y, ये एक्स वाई किससे कनेक्टेड है? ये एक्स वाई डायरेक्टली इनके बीच में 10 वोल्ट अप्लाइड है। मतलब आप ऐसे समझो, x एंड y के बीच में अगर आपका 10 वोल्ट अप्लाइड है, तो एक्स एंड वाई के बीच में आप फैन रखो, बल्ब रखो, कुछ भी रखो, पोटेंशियल कितना आपको अवेलेबल है? 10 वोल्ट। तो इसके बीच में अगर हम एक रजिस्टर लगा दें, तो ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 10 वोल्ट। इसके बीच में आप एक सपोज कीजिए कैपेसिटर रख दें, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ड्रॉप 10 वोल्ट होगा। ठीक है। तो देखो, आप एक्स एंड वाई के बीच में केवल आप इस आर्म को देखो जिसमें कि C1 कनेक्टेड है। तो ये जो एक्स एंड वाई के बीच में ये कैपेसिटर कितने पोटेंशियल पॉइंट पे है? तो प्लस 10 वोल्ट पे। ये कितने पे है? तो 0 वोल्ट पे है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? तो ये आप बोलेंगे कि सर ये 10 वोल्ट अवेलेबल है, क्योंकि एक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है ये प्लेट एक्स से और ये कनेक्टेड है वाई से, एंड एक्स एंड वाई के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो 10 वोल्ट का है। सिमिलरली आप इसमें देखो, ये जो C2 है, इसका भी एक प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स से और नेक्स्ट प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है वाई से, एंड एक्स एंड वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो कितना है? 10 वोल्ट। तो श्योर है कि इनके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। सेम केस यहां भी है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट। इसलिए हम ये पॉइंट को आपको बोले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ये देखना होगा कि सारे कैपेसिटर्स जो होने चाहिए, उनका जो पोटेंशियल ड्रॉप्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ठीक है। तो आपका सी इक्विवेलेंट इस केस में इंक्रीज हो जाता है, और वो सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 जितने भी कैपेसिटर है। जैसे यहां 3 है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑब्वियस है कि आपका सी इक्विवेलेंट जो होगा सबसे बड़ा कैपेसिटेंस वैल्यू से भी बड़ा आएगा। तो सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है
सॉरी, सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, पैरेलल में कैपेसिटेंस जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। तो ये छोटा सा आपका बेसिक था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं भी ऐसा लगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आप कंफर्म है कि वो सीरीज में नहीं है कैपेसिटर, देन व्हाट, क्या होना चाहिए? तो आपको लगेगा शायद पैरेलल में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में हो, वो किसी ग्रुपिंग में नहीं भी हो सकते हैं, उनका भी सी इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपके सीबीएसई कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं पहले हम लोग उसको देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उसमें जाएंगे, उस तरह के न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा पैरेलल को ध्यान रखना होगा। थोड़ा मुश्किल होगा बट ये प्रैक्टिस का है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी यूज टू हो जाएंगे, आपको भी पहचान में आ जाएगा कि सीरीज पैरेलल क्या है, कोई जंक्शन मीनिंगलेस है, कौन सा जंक्शन आपका फॉल्स जंक्शन है, ऐसे भी होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आप देखो सीरीज का सिंपल सा कि चार्ज कंसेप्ट को आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, सॉरी चार्ज कांस्टेंट को। जैसे आपका मान लो ये सोर्स है आपका प्लस माइनस, इस ब्रांच में अगर आप यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे हो तो यहां तक कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कि ब्रांचिंग नहीं है। तो अगर यहां पे अगर चार्ज गया क्यू ना, तो ये माइनस क्यू होगा, तो ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा। यहां के बाद आपको क्या नजर आ रहा है कि ब्रांचिंग है। जैसे ही आपको ब्रांचिंग नजर आया ना तो श्योर है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जब हो जाएगा तो आप उसको सीरीज में उसके बाद से फिर नहीं बोल सकते हैं। तो आपको यहां से यहां तक ये तीनों क्या नजर आ रहे हैं, 100% सीरीज में है, क्योंकि वो तीनों का जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। अगर वो ब्रांच हो गया, चार्ज चेंज हो गया, तो आप ये कंफर्म है कि वो सीरीज में नहीं है। उसके बाद ये श्योर नहीं है कि ये दोनों पैरेलल में है या नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे, हो सकता है वो पैरेलल में भी ना हो। सेम इसी तरह से यहां देखिए, जैसे आपसे बोले कि एक्स एंड वाई के बीच में फाइंड सी इक्विवेलेंट, आपसे अगर बोले सी इक्विवेलेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि किस दो पॉइंट के बीच में आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चला एक्स एंड वाई है, आप एक इमेजिनरी बैटरी को हमेशा कनेक्ट कर लिया करो, कहीं से भी प्लस कहीं से भी माइनस, हायर एंड लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट कर लो। अब आपको सर्किट सिंपल सा दिखाई देगा कि ये जो पॉइंट है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 10 वोल्ट है सपोज कीजिए, ये आपका कैपेसिटर C1 है, C2 है एंड C3 है। तो यहां पे डायरेक्ट देखिए, यहां से यहां तक बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो यहां पे 10 वोल्ट आपका अवेलेबल है। ठीक है, नाउ ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेम पोटेंशियल पॉइंट है। कैसे पता चला? ये दोनों पॉइंट के बीच में, एक्स एंड ए के बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉपिंग कैपेसिटर या एलिमेंट नहीं है, तो श्योर है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पॉइंट है। ये आपका फॉल्स वायर है आपका। नाउ ये और इस पॉइंट का अगर हम लोग बात करें एक्स एंड बी का, तो ये सेम पोटेंशियल पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक्स एंड बी के बीच में देखिए क्या आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है, और कैपेसिटर जो है एक पोटेंशियल ड्रॉप करता है, कितना, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर Q डिवाइडेड बाई C, इसका जो भी कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल पॉइंट है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट नहीं है। सिमिलरली आपका B एंड Y को देखिए, ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब थोड़ा चेक कीजिए कि अगर ये आपको होमवर्क मिले, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो कैपेसिटर को चेक कीजिए, प्लस है या माइनस है। यहां पे प्लस है ना, देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ये कैपेसिटर का प्लेट, इसका एक प्लेट और इसका एक प्लेट, देखिए तीनों का ये जो प्लेट्स है कहां कनेक्टेड है, सर ये ए से कनेक्टेड है, ये भी ए से कनेक्टेड है, और ये एक्स से कनेक्टेड है। बट एक्स एंड ए तो सेम पॉइंट्स हैं, यानी कि तीनों का एक एक प्लेट जो है डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एक्स से कनेक्टेड है तीनों का। ठीक है, तीनों कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट है देखिए, वो दूसरे किसी कॉमन पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसका ये प्लेट, इसका ये प्लेट, देखिए दोनों कनेक्टेड है किससे, बी, और बी क्या है, दोनों का आपका पोटेंशियल क्या है, सेम है। नाउ इसका दूसरा प्लेट कनेक्टेड है वाई से, लेकिन वाई एंड बी आर सेम पोटेंशियल पॉइंट्स, वो तो सेम ही है। ठीक है, यानी कि इनका जो दूसरा वाला जो प्लेट्स है वो तीनों का कनेक्टेड है किससे, वाई से। तो तीनों कैपेसिटर का, ये जो 3 कैपेसिटर्स है 1, 2 एंड 3, ये तीनों कैपेसिटर के एक एक प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, एक्स से, जो कि हायर पोटेंशियल पॉइंट है, और तीनों कैपेसिटर के जो दूसरे प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपके किसी दूसरे पोटेंशियल पॉइंट से। तो ये तीनों कैसे हैं आपके, तीनों आपके पैरेलल में हैं। ये ऑल द 3 कैपेसिटर्स में कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा था, ये दोनों वायर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। ये तीनों आपके जो हैं
पैरेलल में है, मीन सी इक्विवेलेंट जो होगा, अगर ये सी 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 है, तीनों कैपेसिटेंस सेम है, तो ये 3C आपका आएगा सी इक्विवेलेंट। समझे इस चीज को? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जो हम बोल रहे हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वायर्स अगर ऐसे होते हैं तो थोड़ा पोटेंशियल पॉइंट्स को लेकर के चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ वायर्स आपके हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करो, आप सबसे पहले ईच एंड एवरी प्लेट्स जो है उनका नोमेनक्लेचर करो, यानी नंबरिंग करो। आप कैसे भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बीच में एक इमेजिनरी बैटरी अपने मर्जी से कनेक्ट कर लो, ठीक है। इसका कितना वैल्यू, इससे कोई जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में, बस कनेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो गया सर, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका एक लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से नोमेनक्लेचर कर लो हर एक प्लेट्स का, ठीक है। नाउ ये नोमेनक्लेचर रैंडमली कैसे भी कर सकते हो, 1 6 5 4 जो भी नाम देना है, ठीक है। इसके दो जंक्शन पॉइंट्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट एक्स यहां लिख लेना, जो कि हायर पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट को आप यहां लिखना। उसके बाद देखना एक्स से डायरेक्टली कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है। एक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका प्लेट 1, कहीं भी ऐसा लिख करके 1 लिख देना। आप कहीं भी एक प्लेट ड्रॉ करके 1 आप लिख देना, दिस इज प्लेट 1। यहां लिखने का मन कर रहा है, यहां लिखने का मन कर रहा है, कहीं भी। नाउ एक्स के साथ और देखिए, डायरेक्टली देखिए वायर से कनेक्टेड है कौन कौन सा, 4 एंड 5। ये प्लेट भी आपका देखिए डायरेक्टली किससे कनेक्टेड था, एक्स से। तो यहां से आप कहीं भी लिख लीजिए 4, और एक्स से कहीं भी लिख लीजिए 5। आप ध्यान से देखिए, एक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 1, और देखिए यहां वायर से यहां जब गया था तो ये 4 एंड 5 प्लेट भी आपका एक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हो गया। 1 के साथ कौन सा प्लेट है, 2, आराम से उसको लिखिए। 4 के साथ कौन सा प्लेट है, 4 के साथ ये प्लेट है 3, उसको लिखिए आप। और 5 के साथ कौन सा प्लेट है, 6, उसको आप लिखिए, ठीक है। अब आप उधर से स्टार्ट कीजिए, वाई को टर्मिनल को देखिए ठीक से। वाई टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पॉइंट है ना। वाई किससे कनेक्टेड है सर, 6 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। यहां 6 दिखाई दे रहा है, 6 से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। सर वाई डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 एंड 3 से भी, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा 2, आपको नजर आ रहा होगा 3। देखिए क्या सिचुएशन है, ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल कनेक्टेड है। मतलब फाइनली आप उसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। ये 3 कैपेसिटर्स आपके इस तरह से हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं, और ये है आपका एक्स टर्मिनल, ये है वाई टर्मिनल। आपको इसके बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। कितना आंसर आया, पैरेलल में क्या होता है, C प्लस C प्लस C, दिस इज इक्वल टू 3C। सी इक्विवेलेंट आपका आ गया 3C। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं है। इसके टर्मिनल्स को हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसके टर्मिनल्स को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। चलो आप इसमें अब थोड़ा देखो, पहले जितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो ना, उसका पैटर्न एंड टाइप को पहचानो। हर एक क्वेश्चन में कोई छोटा सा कंसेप्ट होता है, और न्यूमेरिकल्स आपका एक राइट वे है फिजिक्स को सीखने के लिए। आप फिजिक्स में अगर डेफिनेशन अगर बोल भी लेते हैं ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप फिजिक्स में सी इक्विवेलेंट अगर सीखे हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, देन आपका फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग सही है, फिजिक्स आप सीखे हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कंसेप्ट है, छोटा सा देखिए। आपका ये इतने सारे कैपेसिटर्स हैं, सभी का कैपेसिटेंस सेम है। आपको यहां तक का टर्मिनल यूनिट तो सेम नजर आ रहा होगा कि सर ये दोनों आपका एक कॉमन है, ये तीनों पैरेलल में है। ये कंफर्म है, दिखने में सीरीज में है, बट ये तीनों इस वायर के चलते क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। ओके, यहां तक का क्लियर है ना। इसके बाद आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए किसी भी सर्किट में अगर आपको कैसे भी पता चले कि एक ऐसा कैपेसिटर है जो चार्ज होल्ड नहीं कर सकता है, या उसके दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पॉइंट पे हैं, तो सी इक्विवेलेंट से उसको हटा लीजिए, क्योंकि वो कभी भी चार्ज होल्ड नहीं करेगा, एनर्जी होल्ड नहीं करेगा। सी इक्विवेलेंट में उसका कोई काम नहीं है। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कैपेसिटर ये है आपका, एक कैपेसिटर ये है, सपोज कीजिए आपका, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सी इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इनका कैपेसिटेंस 2C है, तो सी इक्विवेलेंट, क्योंकि वो सीरीज में है, इनका चार्जेस हमेशा सेम रहेगा। अगर ये इवन C भी रहता तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस सेम इसलिए होता क्योंकि वो सीरीज में है।
ठीक है। हाँ, इनका फिर चार्ज अगर सेम है तो श्योर है कि पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो क्वेश्चन लिए थे 2C एंड 2C, व्हाट इज C इक्विवेलेंट, तो आप बोलेंगे C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू, आपको पता है 1/2C प्लस 1/2C करके जब कैलकुलेट किए तो कितना आया, दिस इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C। इन दोनों के जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर जिसका C इक्विवेलेंट C होगा, अगर हम X एंड Y के बीच में सेम सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो दोनों सर्किट आपका क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी सपोज कीजिए आपके पास यहां पे एक अगर स्विच होता, सपोज कीजिए यहां पे एक की होता, ठीक है, और आपसे बोला कि व्हेन स्विच इज ओपन देन फाइंड C इक्विवेलेंट, तो स्विच ओपन का मतलब कि ये आर्म है ही नहीं, तो आपका ये दोनों क्या है, सीरीज में है, जस्ट लाइक दिस। क्वेश्चन तो ऐसा है फिर तो, कब, जब स्विच आपका जो है वो क्या है, ओपन है, तो ऐसा सिचुएशन है, क्लियर है। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/2C प्लस 1/2C एंड दिस इज इक्वल टू C। अभी आपको बोला कि जस्ट व्हेन स्विच इज पुट ऑन, अगर स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, तो स्विच जब आपका क्लोज हो चुका है तो आप देखिए इस कैपेसिटर में आप क्या किए हैं, इस कैपेसिटर को आप ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। इसका मतलब हो गया कि आप इसके हायर पोटेंशियल पॉइंट एंड लोअर पोटेंशियल पॉइंट को एक तरह से आप वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे, तो ये कभी भी आपका चार्ज होल्ड नहीं करेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर कहते हैं। तो ऐसे स्विच कनेक्टेड हो, या फिर सपोज कीजिए हम ऐसे कनेक्ट कर दे बाहर बाहर इस कैपेसिटर को, देखिए यहां भी आपको कुछ दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन बीच में आप देख रहे होंगे यहां से ब्रांचिंग है, इसलिए आप बोलेंगे ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर नहीं है। बट इसको देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है यहां पे अगर 2 वोल्ट अवेलेबल है सपोज कीजिए, तो यहां पे भी वो कह रहा है कि 2 वोल्ट अवेलेबल है, क्योंकि आप दोनों को क्या किया, शॉर्ट सर्किट किए हैं, बीच से कोई भी आप कनेक्शन को स्टार्ट नहीं किए हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हैं, ये दोनों आपका शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर हैं, तो इनका C इक्विवेलेंट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि कभी भी चार्ज होल्ड नहीं करेंगे। तो आप कैसे पहचाने, पता चला कि जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि आपका स्विच बोले कि इसको क्या किया, क्लोज किया, स्विच क्लोज करने का मतलब कि ये आपका जो है हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल प्लेट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो ये तो शॉर्ट सर्किटेड सर्किट हो गया। तो इसको आप रिमूव कर दीजिए ना, कभी ये वो चार्ज होल्ड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इटसेल्फ क्या है, 2C है। तो आपको बोलेगा आप रेशियो निकालो, व्हेन द स्विच इज ओपन एंड जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, उन दोनों के लिए C इक्विवेलेंट का रेशियो निकालो। तो स्विच जब ओपन था तो आपका C इक्विवेलेंट इतना था, जब स्विच क्या था, ओपन था, और जब स्विच आपका क्लोज हो गया तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2C हो गया। तो पहले का C इक्विवेलेंट और बाद का C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट 2 कितना आ रहा है, C डिवाइडेड बाई 2C एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। आप इस तरह का MCQ छोटा छोटा क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ, शॉर्ट सर्किटेड आपका कैपेसिटर को पहचान जाओगे, ठीक है। तो पता चला आपको, इसमें अगर हम इसको रिमूव कर दे यहां से, तो हट गया आपका, तो Y टर्मिनल आपका यहां आ गया, और ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल में है, लाइक दिस दिस दिस, ये आपका हो गए तीनों पैरेलल में, C एंड C बिटवीन X एंड Y, एंड देयरफॉर C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू, पैरेलल में आपको पता है ना, C प्लस C एंड दिस इज C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू 3C। तो ये क्वेश्चन आपका था, शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर को आप इस तरह से पहचान सकते हैं। मीनिंगलेस कैपेसिटर का बहुत सारा स्कोप है उसको देखने का। एक क्वेश्चन हम और आपको लेते हैं जिसमें कि पता चलेगा कि किस कैपेसिटर को लेना चाहिए सर्किट में, किसको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्यों C इक्विवेलेंट में आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो। इस क्वेश्चन में आपको जैसे कुछ लैडर कनेक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे। लैडर कनेक्शन जो होते हैं रिपीटेड टर्मिनल्स होते हैं, दिखने में कुछ उस जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखो A एंड B के बीच में आपको C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करो कि एक इमेजिनरी बैटरी को कनेक्ट कर दो। अब आपके पास दिमाग में ये फालतू का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि प्लस कहां से माइनस कहां से, आपकी मर्जी, आप यहां से प्लस कनेक्ट किए हो, चाहो तो आप माइनस कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो, लेकिन किस दो टर्मिनल के बीच में, जिसके बीच में C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस सर्किट को, इसमें इस कैपेसिटर को देखो तो दोनों को, ये दोनों ओपन सर्किट में है, ये भी आपका ओपन सर्किट है और ये भी आपका जो है वो ओपन सर्किट में है।
मतलब देखिए ये कहीं से कनेक्शन इसका कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि ये कभी भी आपका जो है चार्ज होल्ड नहीं कर सकता है, और ये भी कभी भी आपका चार्ज होल्ड नहीं कर सकता है। इसके कैपेसिटर पे कभी कोई चार्ज नहीं जाएंगे, वो कभी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये मीनिंगलेस कैपेसिटर्स हैं, इनको आप ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे ही आप इनको हटाएंगे, पता चला यहां कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, जैसे ही आप इनको हटाएंगे तो क्वेश्चन को काफी सिंपल हो जाएगा। देखिए आप इस दोनों टर्मिनल को जब हटा दिए, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहां इस पॉइंट के बाद इस ब्रांच में जो भी चार्ज इन करेगा वो यहां से लेकर के यहां तक तो सेम रहेगा, क्योंकि बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। यानी कि अगर इनका और इनका चार्ज अगर सेम है तो ये दोनों किस में है आपके, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। इस ब्रांच में जो भी चार्ज इन करेगा वो आपका यहां से लेकर के यहां तक तो सेम रहेगा, और अगर वो यहां से यहां तक सेम है तो ये दोनों क्या चीज में है सर, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, जहां से भी आपको ये मिल रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, उनको थोड़ा सर्किट को छोटा करते चलिए। बस याद रखिएगा जंक्शन को चेंज नहीं होने दीजिएगा। जैसे ये जंक्शन मान लीजिए आपके पास एक्स एंड वाई जंक्शन है, तो ये दोनों कैपेसिटर एक्स एंड वाई के बीच में है, तो उनके जगह पे जो कैपेसिटर आएगा, क्योंकि 2C सीरीज में तो कितने हो गए 1/2C प्लस 1/2C करके, तो एक्स एंड वाई के बीच में ही आपका एक कैपेसिटर आएगा C डैश, जो कि कितना आ रहा है आपका, वो C आ रहा है 1/2C, 1/C इक्विवेलेंट 1/2C प्लस 1/2C, दिस इज इक्वल टू 1/C, C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू C, ठीक है। अब ये सब रिकॉल बार बार ना करना पड़े, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। नाउ ये दोनों क्या है, सीरीज में है, बीच में कहीं भी आपका इस तरह का कोई चार्ज का ब्रांचिंग नहीं है ना, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया कि जब यहां से लेकर के यहां तक जो भी चार्ज है अगर वो सेम है तो ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में हैं, ठीक है। तो इनके जगह पे एक्स एंड वाई के बीच में ये लोग है ना, तो एक्स एंड वाई के बीच में एक और कैपेसिटर आपका आ गया, ये इस तरह से C डबल डैश, कितना वैल्यू आ गया, ये भी C ही है 1/2C सेम। अब आपको क्लियर हो गया होगा आगे का स्टेप, ठीक है। ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, इसलिए नहीं कि साइड बाय साइड है। देखिए इनके एक एक प्लेट X से कनेक्टेड है और इनके दूसरे प्लेट डायरेक्टली Y से कनेक्टेड है, एंड X एंड Y जो है वो टू डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनका अगर X एंड Y के बीच में अगर आप एग्जांपल लें कि 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट का X एंड Y के बीच में, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट। खैर अभी हम लोग उसको नहीं निकाल रहे हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होते हैं C1 प्लस C2, यानी कि C प्लस C कितना हो गया 2C, जंक्शन को चेंज नहीं होने दीजिएगा 2C। तो X एंड Y के बीच में अब आपके पास कितना आ गया, एक सिंगल कैपेसिटर आ गया X एंड Y के बीच में, एंड दिस इज 2C। अब आप ध्यान से देखो, यहां से जो भी चार्ज जाएगा वो यहां से लेकर यहां तक आपका सेम रहेगा, कहीं कोई अब ब्रांचिंग नहीं बचा है। तो इनका जब थ्रू आउट चार्ज अगर सेम है तो ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो आपको पता चला कि सीरीज में आप कैसे जोड़ते हैं, 1/C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/2C प्लस 1/2C, एंड C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू ये 3/2C आता, सम करने के बाद यही आता ना 3 डिवाइडेड बाई 2C, तो उसको आप उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2C डिवाइडेड बाई 3, ये इसका C इक्विवेलेंट होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस भी अगर इस तरह से मिलते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप सिंपल सर्किट्स को सॉल्व कीजिए, सीरीज एंड पैरेलल पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है, एंड देन आप फिर बिगर सर्किट्स में आएंगे। देखिए सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ना आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सिमेट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सिमेट्री बेस्ड होते हैं, या फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से होते हैं, वो सब आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या CBSE बोर्ड के लिए नहीं है। अगर आप उसको जानना चाहेंगे तो अलग से हम उसको आपको बता सकते हैं। पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जैसे आपका ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में ऑलरेडी बोर्ड में 2 बार आ चुका है ये, और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एरर आपसे एक होता है, आप डायरेक्शन देखने में प्लस माइनस साइन में ऐसा एरर आप करते हैं। जनरलाइज क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो इसमें यूज होगा, एक चार्ज सीट जो होता है, जैसे ये अगर मान लो आपका एक थिन चार्ज सीट है, तो इसके आपको पता है कि दोनों तरफ जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है।
अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा बेसिकली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इनफाइनाइट डायमेंशन का सीट बोलने का मतलब सीट का बड़ा होना नहीं होता है। जैसे आपसे अगर पूछें कि अगर ये सपोज कीजिए आपके पास एक शीट है, चार सीट है, तो इसके अगर आप ये सब पॉइंट्स का बारे में अगर बात कर रहे हैं ना कि ये जो डिस्टेंस है, इतना छोटा डिस्टेंस का रिस्पेक्ट में इसका एरिया क्या है, काफी बड़ा है, तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो शीट का होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, यहां बात करो चाहे यहां बात करो या यहां बात करो, इस जगह यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सीट के चलते, इनफाइनाइट सीट के चलते इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फॉर्मूला है जिसका कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे, ठीक है। नाउ डायरेक्शन, ये सब चीज यहां पे आपको अप्लाई करना है। इस अगर हम पूछे यहां पे डायरेक्शन बताओ, तो इधर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली अवे, तो एक तरह से ये आपका रेडियल लाइन है, रेडियली अवे, ये देखिए डायरेक्शन हो गया, और यहां उसका हम वैल्यू लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम पूछेंगे बताओ यहां पे हमको चाहिए, ठीक है, आप ये मत सोचना कि सीट से कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए आर कहीं भी नहीं है, हम पूछे यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना आर, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। यहां पे क्या है, सीट का जो इधर का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसके चलते रेडियली अवे, ये डायरेक्शन होना चाहिए उसका, और वैल्यू कितना होना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा यहाँ चार्ज नहीं है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा है वो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर यही शीट अगर नेगेटिवली चार्ज होता, दोनों तरफ सपोज कीजिए इस तरह से माइनस सिग्मा अगर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको यहां देखना होता इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे देखना है, तो इधर क्या चार्ज है आपका, नेगेटिव, इस चार्ज के चलते इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, इसको अभी आप नहीं सोचिए। इस नेगेटिव चार्ज के चलते इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होना चाहिए, और किधर, नेगेटिव चार्ज के चलते रेडियली इनवर्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा। अब यहां आपको माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप डायरेक्शन जब दे चुके हैं कि टुवर्ड्स द सीट होगा, तो अब आप वैल्यू पे ध्यान दीजिए। वैल्यू यहां लिख रहे हैं, आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आप ई का वैल्यू लिख रहे हैं, डायरेक्शन के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्शन यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ई इज इक्वल टू आपका जो होना चाहिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका इधर भी निगेटिव चार्ज है, पता है, क्योंकि अगर निगेटिवली चार्ज सीट है तो दोनों तरफ निगेटिव चार्ज होगा। यहां पे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते, तो टुवर्ड्स नेगेटिव शीट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस सिग्मा आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलो आपको ये फॉर्मूला पता हो गया ना कि पॉजिटिव सीट हो नेगेटिव सीट हो, यहां पे बात करें हम लोग तब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ओके। चलिए अब आइए आप इस सिचुएशन को अप्लाई करके देखिए यहां पे। चलो अभी देखो ये सिचुएशन है आपके सामने कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2, जब 1 2 3 4 सिग्मा डैश ये सब यूज किया है तो श्योर है कि इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया अलग अलग है, बस दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये रीजन 1 का कोई भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कीजिए, सपोज इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सीट के चलते अगर देखना चाहते हैं तो पूरा फोकस कीजिए इसके ऊपर, इसको फिर आपको नहीं देखना है, ठीक है। इस सीट के आपको पता है कि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इधर का पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नहीं है, तो आपको फोकस रखना है कि जिधर का पॉजिटिव चार्ज के चलते वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये चार्ज है, इसके चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सीट, पॉजिटिव चार्ज है ना, रेडियली अवे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप E1 से रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो शीट 1 का था या 2 का था। E1 दिस इज इक्वल टू इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ओके डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन शीट का इतना होता है। नाउ अभी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन 1 के इस पॉइंट पे इस शीट के चलते भी होगा। अब आप ये नहीं देखेंगे कि ये नजदीक था या दूर था, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सीट है उसका इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा, इधर वाला पॉजिटिव चार्ज के चलते वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा, वो तो उधर होगा। तो इसलिए आप इस पे फोकस कीजिए, इस नेगेटिव चार्ज के चलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली अवे, रेडियली अवे। तो देखिए एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसी डायरेक्शन में,
इसका नाम आप क्या देंगे, E2 देंगे। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब आप इनको सम करेंगे। देखिए हम कहीं भी प्लस माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल वैल्यू लिख रहे हैं और डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में अगर आप देखेंगे तो वो आपका क्या है, E1 प्लस E2 है। आप डायरेक्ट क्यों सम कर रहे हैं, क्योंकि वो पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स को आप डायरेक्ट सम करते हैं। तो कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, इसमें आ रहा है, इसका डबल करने से आपका हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर आया एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एंड डायरेक्शन किधर हुआ, डायरेक्शन फाइनली ये आ रहा है आपका अवे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपके सामने, उसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लिखेंगे E1, सो दैट कि मालूम हो जाए कि यहां है डायरेक्शन और यहां है उसका वैल्यू। क्लियर है ना। अब आप देख लिए ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, याद रखिएगा, क्योंकि फाइनली हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। अब आप ये इस रीजन में आइए, कहीं पे भी एक पॉइंट को लीजिए, सपोज कीजिए हम यहां पे एक पॉइंट को लीजिए रीजन 2 में। अब उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फर्स्ट सीट का आपको पता है कि इस चार्ज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सीट है। इस चार्ज के चलते, पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, रेडियली अवे, इस सीट से रेडियली अवे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 हो गया, ठीक है। नाउ E1 का वैल्यू, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ अब नेक्स्ट वैल्यू, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते भी है, कौन सा चार्ज, इसी चार्ज के चलते हैं, और इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे होगा, इस चार्ज से अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका E2। E2 का वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इनको सम करेंगे। तो नेट जो सम आ रहा है, देखिए ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। यहां पे हम कहीं भी देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस, सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, कुछ भी ऐसा हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स को आप क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन दिस इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा। तो अब आप सबट्रैक्ट करने में अगर हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों को इक्वल देते तब तो 0 हो जाता, लेकिन अगर हम आपको दिए हैं कि सिग्मा 1 ये गिवन है, आप इसको नोट कर लेंगे कि गिवन था आपका कि सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2। अब आपको मालूम हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 है इज ग्रेटर देन E2, ये आपका बड़ा है, इसलिए आप यहां लिखेंगे E1 माइनस E2। और डायरेक्शन किधर देंगे, श्योर है बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, तो डायरेक्शन बड़े वेक्टर की तरफ होगा। तो श्योर है ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेकंड रीजन में, उसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर की तरफ, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स अलोंग कितना, E1 की तरफ, E1 माइनस E2। तो कितना आ रहा है, इन सेकंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, राइट टुवर्ड्स राइट, वो देखिए आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड रीजन में थोड़ा आइए, हम इसको थोड़ा यहां से हटा रहे हैं सो दैट कि आपको पता चल जाए। चलिए अच्छा इसी में करिए, इस पॉइंट को लीजिए आप। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फर्स्ट सीट के चलते निकाल रहे हैं, थोड़ा क्या फोकस रखना है, क्योंकि सीट का इधर वाला चार्ज या इधर, श्योर है पॉइंट उधर है, तो आपका अगर सीट मान लीजिए ऐसा अगर सीट है सपोज कीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। तो ये जब पॉइंट यहां है, यहां है, यहां है, तो ये चार्ज को देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है सर, और पॉजिटिव चार्ज के चलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, किधर होगा, अवे, कितना होगा E1 का वैल्यू बताइए। देखिए इसका वैल्यू हम यहां लिख रहे हैं अभी ना, E1 का वैल्यू हम लोग थर्ड रीजन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, रीजन 3 उसका कैलकुलेशन में जा रहे हैं, ठीक है। देखिए E1 दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा आइए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते भी है, तो सेकंड जो शीट है आपका, इसका इधर कौन सा चार्ज है, सर ये भी तो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अवे, तो सर इधर ही आ रहा है, वो क्या है E2। E2 का वैल्यू कितना है, E2 दिस इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब चेक कीजिए फाइनल वेक्टर सम के लिए, थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल को क्या करते हैं आप, ऐड करते हैं डायरेक्ट। तो 1 बाई, पहले आप स्टेप लिखिए कि दिस E1 प्लस E2,
और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। कितना वैल्यू आ रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आप देखिए ये तीनों रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। देखिए इधर में किधर डायरेक्शन आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, इसके बीच में टुवर्ड्स राइट, और उसके बाद टुवर्ड्स राइट। इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये, और इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वैल्यू वाइज तो सेम है ना। देखिए वैल्यू वाइज बिल्कुल सेम आ रहा होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 यहां भी है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 वहां भी है। अब हम इस चीज को रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करके देखो। ये आपके पास कंक्लूजन है जो फाइनली आया आपका E1 रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड और E3 ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस ये लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ आया था, वेक्टर सम होने से पता चल गया था आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आया है, लेकिन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है। अगर सिग्मा 2 बड़ा होता तो उसके अकॉर्डिंगली आप करते, आप E2 माइनस E1 करते, यानी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, और डायरेक्शन E2 की तरफ होता। मतलब वो आप चेक करेंगे, कंडीशंस वहां अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रीजन 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आया था ना, कैलकुलेशन के बाद आपका यही तो आया था ना, दो वेक्टर्स उधर आए थे, सम करने से टुवर्ड्स लेफ्ट आए थे। देखिए ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है ना, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। देयरफॉर यहाँ पे इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, डायरेक्शन वाइज भी और वैल्यू वाइज भी। यहां देखिए आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किए हैं इसमें स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा दिखाए हैं, लेकिन ये भी क्या है, इक्वी स्पेस्ड है। मतलब यहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, लेकिन जो वैल्यू है वो आपका E1 से क्या है, कम है, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, क्योंकि उस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। इसलिए हम देखिए फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की तरफ हम दिखाए हैं। थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ये फर्स्ट रीजन के बिल्कुल इक्वल है, इसलिए इसका जो गैप है और इसका गैप क्या दिखाए हैं, सेम दिखाए हैं, और ये टुवर्ड्स राइट था तो टुवर्ड्स राइट है। बहुत इजी है ये। अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं या वर्क, चलिए एक हम और आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, इसको समझ गए हैं आप ना। जैसे मान लो आपसे बोले कि अगर आपका ये रीजन है आपका, इसका आपका सिग्मा एंड इसका भी सिग्मा है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब आपको दोनों क्या है, पॉजिटिव सीट है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है आपका और ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज सीट है। अब आपसे हम बोले इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताओ, ठीक है। आप बोलेंगे कि वो फर्स्ट सीट का थ्रू अगर हम देखेंगे यहां पे तो वो किधर है, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते सर अवे है, ठीक है। वैल्यू कितना है, तो इसका नाम E1 है और वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 नहीं ना, सिग्मा है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस सीट के चलते भी है, लेकिन वो जो आपका शीट है ऐसे जो रखा हुआ है आपका इस पॉइंट पे इस चार्ज के चलते होगा, ठीक है, इधर के चार्ज के चलते नहीं। इधर का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के चलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो सर वो तो उधर ही आ रहा है, तो ये कितना वैल्यू है, वो E2 है, कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि वो दोनों आपके क्या है, पैरेलल हैं, तो रीजन 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आए, तो E1 प्लस E2 हो गया सर। E1 प्लस E2 कितना हो रहा है, देखिए दोनों आपका सेम ही है ना, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना रहा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है। हाफ कहां गया पता चला ना सम होने के बाद, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए, ये क्लियर है, नोट कर लिए आप इसको। अब हम हटा रहे हैं इसको, ठीक है। इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज का रोल है, ये जो यहां है, ठीक है, सीट के इधर की तरफ। सीट आपका कैसा है, तो ये आपका शीट है, इस सीट के चलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो ये डायरेक्शन हो गया। ये क्या है, ये E1 है। E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब इस पॉइंट पे उधर भी एक सीट है, उस सीट के बारे में सोचिए, तो ये जो सीट है यहां कैसा, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहां क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये क्या है, E2 है, E2 का वैल्यू कितना है, एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल को आप क्या करते हैं, कैसे सम करते हैं, माइनस करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में क्या आ रहा है, E1 माइनस E2 हो जा रहा है एंटी पैरेलल के चलते, और वो 0, यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से, तो देखिए सीट 1 पे आइए,
इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि शीट ऐसे है, आपका पॉइंट यहां है, यहां है, यहां है, अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे, ये क्या है, इवन है। फिर इस शीट पे चले आइए, इसका इस तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके चलते क्या होगा, अवे ही होगा। ये क्या है, E2 है, तो क्या हो गया, सम होकर के सर यहां पे E1 प्लस E2 हो गया, और वो सम होकर के कितना आया, इसको नोट कर लिए थे आप। चलिए E1 E2 जब आपका वहां पे थर्ड रीजन का बात हुआ, तो थर्ड रीजन में पैरेलल होने के चलते E1 प्लस E2 दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए, इस चीज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है अब लाइंस के थ्रू, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, डायरेक्शन अलग अलग, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब उसको हम रिप्रेजेंट करके फाइनली आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन यहां, और यहां पे आपका फॉर्मूला दिखने में कैसा आ गया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक चार्ज कंडक्टर का होता है, उस तरह का आ गया है ना। हाफ कहां गया पता चला ये सब आपको, तो कुछ याद नहीं कीजिएगा। अब आपको इसमें हम जो भी कंडीशन चेंज करें, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्म नेचर का है, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप देखिए यहां किए हुए हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, इसलिए जो गैप आप यहां दिए हैं वही गैप आप यहां दिए हुए हैं। इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नहीं आया, इसलिए आप इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं दिखाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर पे ऑलवेज नॉर्मल होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में आपको दिखाना था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये भी दिखाना था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसा लिखते हैं कि ये E माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और इसको लिखते हैं E इक्वल टू प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, जब आप रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं डायरेक्शन का, ठीक है। आपको प्लस माइनस देने का, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, ये सब लेने का कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। अलग से आप डायरेक्शन दिखाइए, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, लैंग्वेज यूज कीजिए, एंड सीधे मैग्नीट्यूड पे आप ध्यान दीजिए। आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन अलग दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड अलग से आप लिख रहे हैं, सो दैट क्लियर रहे, ठीक है। अब आप इसको ट्राई करेंगे खुद से। ये क्या है, तो एक्चुअली हम इसको बताने के लिए ये सब चीज आपको बताए थे कि ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस और एक माइनस सिग्मा, ये पॉजिटिवली चार्ज सीट और ये निगेटिवली चार्ज सीट। इसको जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे ये सारा कुछ को, तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया ही नहीं। इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थर्ड रीजन में, देखिए वो भी 0 हो गया। जो हम कंसेप्ट सिखाए हैं उसको आप एक पेंसिल उठा करके देखिएगा, बिल्कुल ये मिल जाएगा। और ये जो रीजन है इसमें आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायरेक्शन आया होगा टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ। देखिए इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया होगा आपके पास, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया होगा। अब इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो होता है कहां पे, बस ये ध्यान रखिएगा, हम लोग ये सब पॉइंट्स का बात कर रहे हैं, उसके इनसाइड का किसी भी पॉइंट पे वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बी केयरफुल, यहां पे आपको एक क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं जिसमें मिस्टेक होता है, आपसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये पॉइंट इस प्लेट के ऊपर का पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे केवल इस नेगेटिव चार्ज सीट के चलते है, जिसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। सर ये होना चाहिए उसका डायरेक्शन, जो कि एक नेगेटिव प्लेट के चलते है, ठीक है। कोई भी चार्ज खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी नहीं होता है। तो अगर आपसे अगर थोड़ा यहां पूछता ना, यहां पे इसके रीजन के बीच में कहीं भी, तो आप यही वैल्यू को बताते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। लेकिन अगर आपको यहां पूछे, अगर आपको यहां पूछे, और ये भी पूछ सकता है कि बताओ कैपेसिटर का जो 2 प्लेट्स है, ये जो पॉजिटिव चार्ज सीट है किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो बी केयरफुल, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। वो आपका जो शीट है, ये शीट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो एक नेगेटिव चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, और नेगेटिव चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और वो कितना होता है, उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपका होता है उसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लेट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। उसी तरह से कोई पूछे कि आपका जो ये प्लेट है ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका चार्ज माइनस क्यू है या सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के चलते इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर होगा, अवे फ्रॉम इट। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे, और क्योंकि ये शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है और आपका बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो आपका सीट जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आइदर प्लेट है उसके ऊपर फोर्स निकालने का क्वेश्चन था। फोर्स आपको पता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज सीट नेगेटिव चार्ज सीट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। क्वेश्चन क्लियर है कि ये आपका कैपेसिटर का प्लेट आपस में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम का भी मार्क्स होता है। जैसे आपका ये प्लेट है, ठीक है, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, इसका चार्ज आप लिखेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू। नाउ कंसेप्ट जो फॉर्मूला यहां कैरी होगा वो आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आप किसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं, इस प्लेट के ऊपर या इस प्लेट के ऊपर, दोनों के ऊपर फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, बस थोड़ा डायरेक्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस याद रखिएगा कि आप कहीं भी ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, ठीक है। और यहां शीट कैसा है आपका, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कभी भी आप इस जनरल फॉर्मूला को कैरी कीजिए कि अगर कोई भी चार्ज आपका किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो आपको उस चार्ज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए वैल्यू का एंड प्लस माइनस का। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है उसका डायरेक्शन और वैल्यू, दो चीज पता है तो ऐसे आप उसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट कीजिए। ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज सीट है आपका, और ये क्या है आपका, ये नेगेटिव चार्ज सीट है। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट्स जो है कैपेसिटर के, इसको अप्लाई कीजिए। हम चलिए आपको इसके ऊपर फोर्स निकालकर दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज सीट के ऊपर, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला। इसका चार्ज कितना है, तो इसका जो चार्ज यहां पे जो है वो है प्लस क्यू। देखिए हम प्लस क्यू लिख रहे हैं, यहां पे वेक्टर का साइन दे रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जिस प्लेट जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है थ्रू आउट, ये प्लेट किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो इस सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि इसके अपने पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो पॉइंट आपका इस नेगेटिव चार्ज सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, तो इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है तो ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर है ना, इसलिए यहां पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं वो इसको लिख रहे हैं। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है वो, क्योंकि वो थिन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब आपको पता चला ये शीट का चार्ज और ये शीट किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका की डायरेक्शन वैल्यू आपके सामने है। क्लियर है। यहां प्लस माइनस साइन यूज नहीं कीजिएगा, डायरेक्शन आप दिखा चुके हैं, वैल्यू आप यहां लिखे हैं। तो नाउ फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इसलिए आपको मालूम हो गया कि ये है हमारा फोर्स का डायरेक्शन, जो आप पहले से जानते थे, बस पेपर पे जस्टिफाई करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है। आपको पता था कि एक दूसरे को प्लेट अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा, बट आपको पेपर में लिख करके समझाना होता है, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वैल्यू, फोर्स इज इक्वल टू, जैसे हम वैल्यू लिख रहे हैं देखिए डायरेक्शन को हम गायब कर दिए, वेक्टर का साइन नहीं दे रहे हैं, Q इंटू ई, ठीक है। अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जो है उस पॉइंट पे वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यही मिस्टेक है। इसलिए उसमें
बोर्ड में एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ, ये हाफ कहां से आया? क्योंकि स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है, वहां एक मिस्टेक होगा, इसलिए बी केयरफुल इस लाइन को लेकर के, ठीक है। तो फोर्स आपका आया दिस क्यू, ये हाफ को बाहर निकालिए, दिस क्यू इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है हाफ क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, आपको पता है कि प्लेट्स का बीच में कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इसके जगह हम क्या लिख दिए, ई लिख दिए। यहां देखो ई माइनस हम लिख रहे थे, ई माइनस क्या है, वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था उस पॉइंट पे, ठीक है, और वो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह क्या लिख दिए कि आपका पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्रूफ करना था कि आइदर प्लेट एक दूसरे पे इतना फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसी एक्सप्लेनेशन को जैसे टुवर्ड्स राइट वहां डायरेक्शन है, ये वैल्यू है, अगर आप निगेटिव प्लेट पे देना चाहते हैं, रिपीट कीजिए, आपका भी रिकॉल हो जाएगा। देखिए सेम फॉर्मूला, आप यहां पे फोर्स इसके ऊपर निकालना चाहते हैं, साथ में रिपीट कीजिए, Q इंटू ई बेसिक फॉर्मूला। नाउ चार्ज इसका क्या है, जिस चार्ज पे आप फोर्स निकालना चाहते हैं वो चार्ज शीट निगेटिवली चार्ज है, माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, ये जो पॉइंट आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका एक पॉजिटिव चार्ज शीट, जिसका कि इस पॉइंट का बात कर रहे हैं ना, पॉइंट पी का, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसके चलते हैं, किधर होगा सर, अवे होगा सर, पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव शीट के चलते है, जिसका वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन शीट का है। अब आइए यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का हो गया, डायरेक्शन यहां पे क्लियर है, और यहां पे क्या रखा है, यहां पे सर रखा है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो माइनस क्यू। अब देखिए डायरेक्शन के बारे में, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा स्केलर इंटू वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, तो फोर्स क्या होगा, एंटी पैरेलल टू ई, फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में होगा। आपको दिख रहा नहीं माइनस साइन यहां पे, क्योंकि माइनस क्यू था, तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा। तो मालूम हो गया कि इस पॉइंट पे फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है, वो तो आपको पहले से पता था, बस जस्टिफाई करना था। वैल्यू आपका सेम आने वाला है। यहां पे क्या है आपका, यहां पे है Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ को आप बाहर लाइए, इंटू Q इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को एक जगह रखिए, दिस इज इक्वल टू हाफ Q इंटू E। बी केयरफुल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस सीट के इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर का जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू है ये। तो पूछा था कि ये हाफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के बराबर क्यों होता है ये फोर्स, और हाफ का क्या सिग्निफिकेंस है। एक लाइन का आंसर था, आइदर प्लेट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए थिन चार्ज शीट, ठीक है, और बीच का किसी पॉइंट की अगर बात करें तो मालूम हो गया ना। बस लास्ट एक टॉपिक देखिए इसको, ये है कैपेसिटर, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। कैपेसिटर टर्म यूज नहीं भी कर सकता है, आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आपको पूछा, इन तीनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ लिख के दिखाइए। तो मालूम हो गया एट पॉइंट ए, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप कैलकुलेट तो कर चुके हैं, वहां एग्जाम में फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमको पता है कि सर इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है, और एक प्लस माइनस, पता था ना कि दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बी में होगा, बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितना है सर, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। ये कैलकुलेट आप कर चुके हैं, एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करके दिखाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे कितना है, ये सी पॉइंट एक शीट के ऊपर का पॉइंट है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज शीट के चलते तो होगा, ठीक है, और वो होता है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर होगा, ये चार्ज शीट क्या है, पॉजिटिव है, तो अवे होना चाहिए फ्रॉम, तो आप डाउनवर्ड लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अवे फ्रॉम प्लस सिग्मा शीट, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से आप लोकेट कर लिए, ठीक है, क्लियर है ना। थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस, रिकॉल, जितने टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कंफ्यूजन उतने टाइम्स आपको पता चलेगा, और आपका कंफ्यूजन अगर आपको पता हो गया तो सॉल्यूशन तो 2 मिनट में निकल जाएगा उसका। तो फर्स्ट
कि आप प्रैक्टिस करो, देखो कहां पे पेंसिल आपका रुक रहा है, वो कंफ्यूजन पॉइंट है, एंड देन आस्क। ओके, चलो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैरी कर रहे हैं। इसका जो पैटर्न या टाइप्स हैं वो भी आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। जैसे आपके सामने इतने सारे प्लेट्स दिए हुए हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स हैं, जिनका हर एक प्लेट का जो एरिया है, ईच प्लेट एरिया जो है ए है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ईच प्लेट का कितना है, डी है। आपको करना क्या है, फाइंड कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन जो टर्मिनल्स आपको दिया हुआ है ना एक्स एंड वाई। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलता है, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट कनेक्टेड है आपका, तो फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट वो आपका एक वायर से कनेक्टेड होगा, फिर आपका सेकेंड प्लेट ये, और इसके बीच में आपका यहाँ पे एक्स, और ये जो लास्ट प्लेट आपका यहाँ देख रहे हैं इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट करके दे देगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है और आप ये बनाने के बाद भी इसको नहीं सॉल्व करते। ये सेम क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस दोनों क्या है, देखिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला काम है आपका कि हर एक प्लेट का आप चार्ज को लोकेट या रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए सबसे फर्स्ट वर्क कि आप एक्स वाई जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, उनको आप प्लस माइनस एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। कितना पोटेंशियल ये सब नहीं सोचना है, आप नहीं भी कनेक्ट करके एक्स को प्लस लिख दीजिए, वाई को माइनस लिख दीजिए, तभी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कंडक्शन एंड इंडक्शन दो मेथड से आपको हर एक प्लेट का हर एक साइड को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम कीजिए, जो एक्स एंड वाई जो बैटरी से कनेक्टेड है उसको आप कंडक्शन मेथड से चार्ज दीजिए। अदरवाइज बाकी कुछ भी मत देखना कि ये इससे कनेक्टेड है क्या है, उसको मत देखिए। बैटरी से जो कनेक्टेड है, देखिए एक्स एंड वाई ये बैटरी से कनेक्टेड है, जिसके बीच में आप सी इक्विवेलेंट निकालने का टास्क आपको मिलेगा, एक बैटरी जोड़ देना, ठीक है। तो इनको दोनों प्लेट्स को आप कंडक्शन मेथड से चार्ज दीजिए, इन दोनों को, जिसमें हम रेड मार्क किए हैं, ठीक है। कंडक्शन से क्या होता है, जब भी आप किसी शीट को चार्ज देते हैं एक बैटरी जोड़ करके प्लस से, जब आप इस शीट को चार्ज देते हैं तो इसके दोनों तरफ क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और निगेटिव से कनेक्ट करते तो निगेटिव चार्ज। तो देखिए इसके दोनों तरफ आपका जो है, हम इस डी को हटा रहे हैं, इसके दोनों तरफ देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर भी और इधर भी आपका कंडक्शन, क्योंकि बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, और ये बैटरी का माइनस से, तो ये भी कंडक्शन मेथड से चार्ज जाएगा, तो इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी। बट क्योंकि इसके इधर और कोई प्लेट नहीं है, इसलिए ये चार्ज आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना। टाइम सेव करना है तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कितने प्लेट्स बच गए, ये दोनों बच गए ना। आप अभी कनेक्शन बिल्कुल मत देखिए, आप सीधे सीधे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपके दो प्लेट बचे हुए हैं, अब उसमें इंडक्शन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो यहां देखिएगा ये प्लस है ना, तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, आपका इंडक्शन मेथड, ठीक है। और यहां क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि उसके उधर कोई आपका प्लेट नहीं है, तो इस चार्ज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अदरवाइज इंडक्शन से यहां माइनस आया है तो यहां प्लस आना चाहिए था। क्लियर है। अब चलिए देखिए, इस सीट का इधर वाला पार्ट भी, यहां क्या है, प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां क्या है, माइनस है, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरह से देखिए सीट के हर एक साइड को हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके साइड को क्यों नहीं किए, क्योंकि इसके उधर और कोई प्लेट नहीं था। अब उनका नोमेनक्लेचर कीजिए, मतलब यहां से शुरू कीजिएगा, इस साइड से 1 प्लेट, ये 2 प्लेट हो गया, ये 3 प्लेट हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। देखिए आपको पता चला कि यहां पे जो एक प्लेट है उसका हम 2 साइड ले रहे हैं, मतलब 2 प्लेट उसको कंसिडर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज है, या यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, 2 प्लेट्स आपस में क्या है, इसी तरह से है, ऐसा लग रहा है। इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो सर ये जो प्लेट है ये आपका पॉजिटिव प्लेट, और इस पॉजिटिव प्लेट से जो कि 2 है एंड 3 है, आपस में वायर से कनेक्टेड है, बिल्कुल। देखिए इस प्लेट का 2 साइड को हम दिखा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब आइए, सारे प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप पता कीजिए कितने कैपेसिटर फॉर्म हुए। कैसे काउंट होता है, माइनस प्लस, सर एक कैपेसिटर यहां बना, प्लस माइनस, हाँ एक कैपेसिटर और बना, प्लस माइनस एक कैपेसिटर और बना, 3 कैपेसिटर्स हैं इसमें टोटल, 3 कैपेसिटर्स, ठीक है। इसमें एक कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये तो सब जानते हैं। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट का इनका डिस्टेंस कितना था, D था, एरिया कितना है, A है, मीडियम क्या है, एयर मीडियम है, वैक्यूम है, ठीक है।
अब आइए इसमें जो है कनेक्शन के लिए मेन क्या है आपका कनेक्शन है। सबसे पहला आप यहां पे एक पॉइंट आप लिखेंगे एक्स। सभी क्वेश्चंस में आप इसी तरीका से चलेंगे, मेथड चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। एक्स, अब देखो एक्स यहां से क्या है पॉजिटिव है सर, तो सबसे पहले आप वहां पे क्या लिखेंगे एक्स के पास पॉजिटिव। अब देखिए फिगर को, एक्स के साथ डायरेक्टली कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है एक्स के साथ। सर एक्स के साथ कनेक्टेड है 2 and 3, एक्स के साथ कनेक्टेड है 2 and 3, दिखाई दे रहा है। तो कहीं भी आप एक प्लेट को लिखिए 2 और कहीं भी दूसरी तरफ लिखिए 3। आपको मन कर रहा है यहां 3 लिखने का, यहां 2 लिखने का, आपका मर्जी है, ठीक है। एक्स के साथ दोनों कनेक्टेड है 2 and 3, हो गया। अब देखो यहां पे 2 के साथ कौन सा प्लेट कैपेसिटेंस बना रहा है, कैपेसिटर बना रहा है 1, तो 2 के बगल में क्या लिख दीजिए 1 अपने आप लिख दीजिए। अच्छा 3 के साथ कौन बना रहा है 4, तो 3 के साथ आप क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आप y से स्टार्ट कीजिए, इधर आ जाइए आप y और यहां क्या लिखिए माइनस लिखिए। y के साथ डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है 6, और यहां पे कहीं आपको 6 नजर नहीं आ रहा है, तो y के साथ अगर मान लीजिए कि 6 प्लेट कनेक्टेड है, तो 6 के साथ कौन है 6 के साथ है 5, देख रहे हैं ना। और 5 and 4 आपस में कनेक्टेड है, देखिए हमको 5 and 4 आपस में कनेक्टेड दिखाई दिया, ठीक है। एंड अब आइए ये जो कनेक्शन था वायर का, इसका जरूरत देखिए कहां पे है आपका 4 प्लेट 5 प्लेट एंड 1 प्लेट, 1 4 5, ये देखिए आपस में कनेक्टेड है। तो 1 4 5 आपस में कनेक्टेड है, देखिए 1 प्लेट 4 प्लेट एंड 5 प्लेट आपस में कनेक्टेड है, हो गया। ये जो आपका थोड़ा सा ऐसा डायग्राम जो बनेगा, अब इसको आपको अरेंज करना है। बैटरी कहां है सर एक्स एंड वाई के बीच में कनेक्टेड है। अब आपको दिखाई दिया कि ये 2 कैपेसिटर पैरेलल में है और इसके साथ वो सीरीज में है। अब अरेंज करें, ये देखिए आपका अरेंजमेंट हो गया, ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, इसके साथ एक तीसरा कैपेसिटर सीरीज में है, ये है कनेक्शन एक्स और ये है आपका जो है टर्मिनल वाई है जो कि नेगेटिव है, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, देख लो 2 1 ठीक से मिला लो, 5 6 और ये है आपका 4 and 3, ये प्लेट्स हैं आपके, हो गए। आप इनको नोट कर लिए होंगे। एक बार खुद से आप प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, 2-3 बार करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बस कंसंट्रेशन नहीं हटने देंगे आपको। हम कनेक्शन का देखिए कब यूज किए उसको देखना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस कनेक्टिंग वायर का कोई मतलब नहीं है। बैटरी से डायरेक्टली जो टर्मिनल्स कनेक्टेड है बैटरी से, उस पे कंडक्शन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और बचे हुए प्लेट पे इंडक्शन का इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए एक्स के साथ कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है, एक रफ स्केच बनाइए और अरेंज कर लीजिए। कैपेसिटर्स जो है सभी का कैपेसिटेंस क्या है सेम है, सबका एरिया डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो सी ये दोनों क्या है पैरेलल, तो कितने हो गए सर फाइनली ये 2C हो गया, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये तो अभी भी C है, तो इस तरह का सिचुएशन में आप आ गए। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं आप, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C, तो कितना आया एलसीएम लेने के बाद 2C 1 + 2 यानी कि 3/2C आया। इसको उल्टा करना नहीं भूलिएगा क्योंकि 1/C इक्विवेलेंट आपका इतना आया है, तो C इक्विवेलेंट कितना आया, C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ C, ठीक है। ये सब सम कर लेते हैं ना, एलसीएम आपका 2C हुआ तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे आपका 2 हुआ क्योंकि ये C था, तो कितना आया 3/2C, उल्टा किए 2C/3। नाउ सबसे लास्ट में आप इसका वैल्यू रखिएगा, किसका C का, वो कितना है ε0 A/D, दिस इज वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। क्लियर है क्वेश्चन ना। इसको अब हम लोग एक दूसरे फॉर्म में हम लेते हैं। आप मेरे साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मेरा वीडियो उस टाइम में नहीं देखिए, आप अपना करिए और लास्ट में मिला लीजिएगा वो सही हुआ कि नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, इसमें भी सेम 4 प्लेट्स है, ये कनेक्टेड है टर्मिनल्स आपस में। एक्स एंड वाई को ठीक से आप देख लिए। फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि आप एक्स एंड वाई जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, एक बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। बैटरी कनेक्ट नहीं करने का मन कर रहा है तो आप प्लस और माइनस तो कम से कम लिख ही लीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले कंडक्शन, ठीक है। बैटरी के साथ कनेक्टेड, देखिए ये दोनों प्लेट बैटरी के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, देखिए है ना।
इसलिए इसके दोनों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका भी इधर में जाना है और इधर भी होना है, लेकिन सर वो जरूरत नहीं है क्योंकि उसके उधर कोई प्लेट नहीं है। अब इसमें आइए, इसका इधर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर में क्या होना है, पॉजिटिव। फिर इसको लेने का जरूरत आपको नहीं है, लेना होता तो हो गया। चलिए ये हो गया प्लस का। अब माइनस का काम कीजिए। ये माइनस टर्मिनल में ये दोनों प्लेट, आपका एक प्लेट नहीं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये यहां से कनेक्टेड है बैटरी से। ओके, तो इसके दोनों तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इस तरह से, ऐसे भी, और इस प्लेट पे भी सर दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे। देखिए इस दोनों प्लेट पे दोनों साइड कंडक्शन से ही चार्ज गया, क्योंकि दोनों प्लेट वाई के साथ कनेक्टेड था, ये दोनों प्लेट एक्स के साथ कनेक्टेड था। इसमें सारे प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए और आपको इंडक्शन यूज नहीं करना पड़ा। तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं, पहले क्या यूज करना है, कंडक्शन, फिर बचे हुए प्लेट पे क्या यूज करना है, इंडक्शन। यहां इसका जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर कीजिए। आप देखिए कितने कैपेसिटर बने हैं, प्लस माइनस। सर एक कैपेसिटर यहां बना है, यहां क्या है, माइनस 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 माइनस। सर ये तो नहीं बना कैपेसिटर कोई, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, एक प्लस होना चाहिए था और एक माइनस होना चाहिए था। यहां देखिए प्लस और माइनस। हाँ, दूसरा कैपेसिटर ओनली व्हाट, 2 कैपेसिटर्स, केवल 2 ही कैपेसिटर देखिए यहां पे बने। अब ये दोनों या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, ये तो क्लियर ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट फ्रॉम एक्स, एक्स का है क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, लिख लिया हम यहां पे। अब एक्स के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, देखिए 1 2 3 4 5 6। हालांकि इतना जरूरत नहीं था, चलिए फिर भी कीजिए। एक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 1, तो चलिए सर हम एक्स के साथ कनेक्ट कर दिए 1। एक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 6, तो सर हम इधर क्या कनेक्ट कर दिए, 6 हो गया। एक्स के साथ कनेक्टेड है 1 एंड 6 हो गया। 1 के साथ कौन कैपेसिटर बना रहा है, 2, तो 1 के साथ 2 तो पक्का होगा। 6 के साथ कौन बना रहा है, 5, तो ये तो पक्का होगा। अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या बोले थे आप, स्टार्ट फ्रॉम वाई। वाई के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, वाई के साथ 2 कनेक्टेड है। ओके, हमको दिखाई दे रहा है, नहीं तो अलग से हम प्लेट बनाते। वाई के साथ कौन कनेक्टेड है, 3 4 तो कैपेसिटर नहीं बना रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। वाई के साथ कौन कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है, वाई के साथ कनेक्टेड है 5 हो गया। अभी देखिए मालूम हो गया ना कि ये जो बैटरी है यहां पे था ना, ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि सिचुएशन ऐसा है कि ये 2 कैपेसिटर बने बिटवीन एक्स एंड वाई और दोनों पैरेलल में है, सी एंड सी। और पैरेलल में क्या होते हैं, ऐड होते हैं डायरेक्ट। सी इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू सी बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज सी प्लस सी, दिस इज 2c एंड दिस इज व्हाट इज सी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। आपको पता है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और मीडियम क्या है, एयर है, तो उसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट आया बिटवीन एक्स एंड वाई। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा उसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम आपके साथ कर लेते हैं। आपको प्लेट्स को अरेंज करके थोड़ा सा देखना है। एक हम प्लेट बढ़ाते हैं, 5 प्लेट्स हम कर देते हैं, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन, 5 प्लेट्स है यहाँ, एक प्लेट हम बढ़ा दिए हैं, देखते हैं कितने कैपेसिटर्स यहाँ आते हैं। एक्स एंड वाई कनेक्टिंग टर्मिनल्स सब क्लियर है। एक्स एंड वाई को पहले ध्यान से देखिए, और आपको हम बोले थे कि एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, प्लस एंड माइनस, ठीक है, प्लस एंड माइनस, एक्स हो गया प्लस और ये वाई हो गया माइनस। आपका मर्जी, आपको यहां माइनस कनेक्ट करना या प्लस, आपका मर्जी है, ठीक है। नाउ कंडक्शन को पहले यूज कीजिए। सर ये प्लेट आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स के प्लस से, बैटरी से, तो इसका दोनों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका दोनों तरफ हम पॉजिटिव चार्ज कर दिए, हो गया। अभी आपका इधर से देखिए, ये दोनों प्लेट आपका वाई से कनेक्टेड है, जो निगेटिव है, दोनों प्लेट ये और ये, ठीक है, जिसमें हम डॉट लगा रहे हैं, देखिए ये दोनों प्लेट, ठीक है। तो इसका दोनों तरफ क्या होगा, माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है, और यहां पे आपका इधर माइनस होगा और इधर भी होगा, इसका जरूरत आपको नहीं है। कंडक्शन का यूज पूरा हो गया। अब जो 2 प्लेट बच गए हैं, आप बोले ना कि इसको नहीं देखिएगा, अभी जो 2 प्लेट बच गए हैं, इंडक्शन, इसका पॉजिटिव है तो यहां पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब यहां आ जाइए, ये नेगेटिव है तो यहां क्या होना चाहिए, इसके पास में पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो यहां क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आपसे मिस्टेक बस एक यहां होने का चांस होता है, ठीक है। आप यहां नेगेटिव ना देख करके यहां सोच रहे हो नेगेटिव के चलते पॉजिटिव आया, तो इधर नेगेटिव होना चाहिए था। इंडक्शन से तो सीट के दोनों तरफ अपोजिट चार्ज होते हैं,
तो ये इंडक्शन इफेक्ट इसका है, वो माइनस चार्ज है तो यहाँ पे वो प्लस है। ठीक है, इंडक्शन क्लियर। और बीच में अपना दिमाग फालतू नहीं लगाएंगे कि सर ये प्लेट इससे कनेक्टेड था तो सर ये प्लस माइनस कैसे हो गया, दोनों को प्लस होना चाहिए था, ये सब चीज आप नहीं सोचेंगे। वो कनेक्शन अभी हम रिजॉल्व करने वाले हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कनेक्टिंग टर्मिनल्स नहीं देखना है, केवल आपका बैटरी के टर्मिनल्स को देखने हैं। कंडक्शन एंड देन यूज करना है इंडक्शन, पहले कंडक्शन एंड देन इंडक्शन। नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 प्लेट्स हैं। कैपेसिटर कितने बने? 8 है, तो ऐसा मत सोचना कि कैपेसिटर 4 बनेंगे। देखेंगे प्लस माइनस एक यहां है सर, प्लस माइनस एक यहां है, प्लस माइनस एक ये हुआ, अब प्लस माइनस, हाँ यहां पे 4 कैपेसिटर्स हैं। अब आपको हम ये टास्क देते हैं कि आप स्टार्ट करेंगे कहीं से भी एक्स एंड वाई से, एंड उनको अरेंज करके आप इसका सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बस ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ कनेक्टिंग टर्मिनल्स को देखते हुए अभी। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व खुद से करेंगे। हम दूसरे पैटर्न में आ रहे हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें 3 टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन तक जाएंगे कम से कम, क्योंकि आपके बोर्ड में ये दोनों पूछ सकते हैं बोर्ड के लिए। एंड थर्ड टाइप आपके थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं। मेथड, ये जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें हम जनरल क्वेश्चन एक लिए हैं आपके लिए। मेथड्स सभी क्वेश्चंस के लिए सेम है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्यों हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? क्वेश्चन को पहले समझिए, एक बार नोट कीजिए अपने बुक में। देखिए, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, ये जो आपका कैपेसिटर है C1 जो गिवन है आपके पास ना, C1, इसका कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रोफैराड है। कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट का एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। आपका ये जो सोर्स है कितना है? 10 वोल्ट का है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, पहला वर्ड कैच कीजिए। जब भी कोई कैपेसिटर चार्ज होने के बाद, अब कैपेसिटर को जब आप डीसी से कनेक्ट करते हो ना, तो चार्ज होने के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन किए, चार्ज हो गया मोमेंटली। ठीक है, चार्ज ये हो चुका है, चार्ज होल्ड कर चुका है, एनर्जी होल्ड कर चुका है। आधा घंटा नहीं लगता है आपके मोबाइल के चार्ज करने के जैसा। कैपेसिटर को डीसी से कनेक्ट किए, चार्ज हो गया इंस्टेंटली। नाउ आपको क्या बोला है कि चार्ज कैपेसिटर के साथ में डीसी जो जोड़े हैं सोर्स को आप क्या कीजिए? डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए। ठीक है, एंड देन कनेक्टेड टू अनदर न्यूट्रल ऑन चार्ज कैपेसिटर C2, आपको फिर इसको इसके साथ आपको जोड़ना है 2 माइक्रोफैराड, जो कि आपका न्यूट्रल कैपेसिटर है। अब आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है, 4 माइक्रोफैराड की जगह आपका जो भी डेटा वो यूज कर रहा होगा, 4 माइक्रोफैराड कनेक्टेड विद 4 माइक्रोफैराड, 200 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू 200, हम जनरलाइज कर दिए, कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कर दिए। ये अलग लिए 4 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू अनदर न्यूट्रल अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफैराड। इसका जो दूसरा टाइप है, सेकंड जो टाइप है वो क्या हो, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम बोल रहे थे, आप 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किए, मान लो 10 वोल्ट से कनेक्ट किए, उसको चार्ज किए, देन बैटरी को डिस्कनेक्ट किए। एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को भी आप एक दूसरे डीसी सोर्स से कनेक्ट किए, कितना से 20 वोल्ट, अलग पोटेंशियल होना चाहिए 20 वोल्ट, उससे कनेक्ट किया एंड देन डिस्कनेक्ट किए, एंड देन दोनों जो चार्ज कैपेसिटर हैं उनको आपस में कनेक्ट किए। यहां क्या है, एक चार्ज कैपेसिटर है और एक न्यूट्रल है, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। और वहां पे क्या था, हम बोल रहे थे कि दोनों को हम चार्ज किए अलग अलग डीसी सोर्स से, बैटरी को दोनों जगह से डिस्कनेक्ट कर दिए और दोनों चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए। तो उसको हम लोग चलिए बाद में देखेंगे, पहले ये छोटा सा कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, क्लियर है? क्वेश्चन आइए, फाइंड कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन। जैसे ही आप इनको कनेक्ट करेंगे तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं, कंडक्शन मेथड के थ्रू दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फाइंड दैट कॉमन पोटेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन द 2 कैपेसिटर। नाउ इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज होगा इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद, Q1 एंड Q2, उनको आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, एंड देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। नाउ ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है कैपेसिटर प्लेट्स में, सब जानते हैं। क्वेश्चन तो नोट आप कर लिए होंगे,
कैपेसिटर के प्लेट्स में जो एनर्जी स्टोर होते हैं प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है। और ये भी आप जानते हैं कि ये कितना एनर्जी स्टोर करता है, हाफ सी भी स्क्वायर। इन दोनों का अगर पोटेंशियल भी है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो हाफ सी भी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अगर हमको ये दोनों गिवन है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों है, तो क्लियर है आपको? ये है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यही इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर है उसका लॉस निकालिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। ना वो हीट के फॉर्म में क्यों लॉस होता है एनर्जी, इसको भी हम थोड़ा सा आपको क्लियर हम कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग सिचुएशन यहां आता है कि आप एक हायर पोटेंशियल को एक लोअर पोटेंशियल से वाया वायर जब आप कनेक्ट करते हैं, जिस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो श्योर है कि आपका चार्जेस का मूवमेंट से करंट आएगा और करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। तो फॉर ए शॉर्ट मोमेंट वो आपका शॉर्ट सर्किटिंग सिचुएशन में करंट आता है और करंट का हीटिंग इफेक्ट के चलते, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी कम है, करंट बहुत ज्यादा होगा, तो उसके चलते वो जो हीट डिसिपेट होता है, देखेंगे आप कि प्लेट्स गर्म हो गया है, वायर भी काफी हॉट, काफी गर्म हो गया है, तो वो हीट एनर्जी आया कहां से? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वही कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। तो इसलिए आप बोलते हैं ऑलवेज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी का लॉस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, वही कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो फाइंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कनेक्शन ऑफ द टू कैपेसिटर्स, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नोट हो गया है, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल देखिए, ये कैपेसिटर C1 डीसी से कनेक्टेड है, ये C2 आपका किसी भी सर्किट में नहीं है, ये न्यूट्रल कैपेसिटर है, इसका इनिशियल चार्ज कितना है? 0 है। आपका फर्स्ट जो है ना, सबसे पहले सिंबल्स आप इतना अच्छे से लेंगे, क्योंकि वो खुद का लिया हुआ सिंबल्स है, तो सिंबल लेकर के भूल नहीं जाना है। ये हम कैपिटल क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू से आगे चल करके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में इस चार्ज को हम कितना लिए हैं? क्यू लिए हैं, किसके ऊपर? C1 के ऊपर। और इसका चार्ज कितना है? 0 है, क्योंकि ये तो डीसी से कनेक्टेड ही नहीं है। इसको कनेक्ट किए हैं तो क्यू आप आसानी से निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्यू इज इक्वल टू C1 इंटू ये जो पोटेंशियल है, यहां पे कितना सिंबल आप लिए हैं? V0। V नहीं लिखे हैं, V0 लिखे हैं, क्योंकि आगे हम V सिंबल यूज करने वाले हैं, इसलिए उसको हम अलग से रखे हैं। क्लियर है ना? ये हम अगर फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो जिस कंडीशन में यूज कर रहे हैं वहां तक दिमाग को रखिए, आगे का चीज नहीं सोचिए। तो हम अभी सर इसका चार्ज पता कर रहे हैं, तो इस फिगर में कंसंट्रेट कीजिए। इसका कैपेसिटेंस कितना? तो C1। इस दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? सर वो पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट है वही होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। तो कैपेसिटर प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। ओके, नाउ वैल्यू C कितना है? 4 माइक्रोफैराड। देखिए हम यूनिट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं 10 टू द पावर -6 लिख करके। 4 माइक्रोफैराड इंटू कितना है? 10 वोल्ट, तो कितना हो गया? 40 माइक्रोकूलम। देखिए चार्ज है ना, माइक्रो तो कैरी हो रहा था, माइक्रोकूलम। ये हम सब इनिशियल चार्ज इसका निकाल चुके हैं। क्लियर हो गया? अभी इसका चार्ज कितना है? Q। इसलिए देखिए कैसे लिखना है, इनिशियल चार्ज QI ऑफ सिस्टम, this is equal to this Q plus 0 and this is equal to 40 माइक्रोकूलम। आपका फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। ये हम लोग काम फर्स्ट स्टेप में किए, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अब इस चार्ज कैपेसिटर को आप इस न्यूट्रल कैपेसिटर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट आपको पता था कि C1 जो पहले था, ये कैपेसिटर यहां पे 10 वोल्ट अवेलेबल था। पता है ना कि ये बैटरी से चार्ज किए थे, तो यहां 10 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ऐसा था ना। इसको जैसे ही आप C2 के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे एक वायर से, देखिए ऐसे, तो क्या होगा? सर ये वायर अभी ये पॉइंट 0 वोल्ट पे था, क्योंकि आप इसको किसी चीज से चार्ज नहीं किए थे। ये 10 वोल्ट का पॉइंट 0 वोल्ट के पॉइंट से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? यहां पे कंडक्शन होगा। हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। कब तक? कंडक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी, जब तक कि इस पॉइंट का A का और इस पॉइंट B का पोटेंशियल जो है वो बराबर ना हो जाए। चार्ज बराबर नहीं बोलेंगे, वो
पर्टिकुलर कंडीशन में होगा। बेस को याद रखिए, दो पॉइंट के बीच में कंडक्शन क्यों होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के चलते। अगर वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है तो कब तक होता है? जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल जैसे ही सेम हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो ये प्लेट जो लोअर पोटेंशियल है, वो तो हमेशा हम 0 वोल्ट पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा? V वोल्ट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V वोल्ट। आपसे पूछे कोई यहां पे पोटेंशियल जो है और यहां पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। 0 वोल्ट बताना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए हैं, इसलिए चार्ज का फर्दर आगे फ्लो होना बंद हो गया है। उस समय इसका फाइनल चार्ज हो गया Q1 और इसका चार्ज हो गया फाइनली Q2। तो ये प्लस प्लेट है तो ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। नाउ अभी आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है कि वो जो कैपिटल Q था, इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम जो था, वो वही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चार्ज जनरेट हुआ, क्योंकि बैटरी जैसे ही आप कनेक्ट कर देते हैं ना, इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। चार्ज आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब बस वही चार्ज जो इनिशियल था वो केवल डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में। ठीक है, तो यहां चार्ज कितना है? सर इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज कितना है? तो वो Q2 है। तो यही है इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम। इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम दिस इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ सिस्टम। इनिशियल चार्ज कितना है? तो वो अब हम अप्लाई करें तो इस चीज में हम लोग यहां पे क्या यूज करते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, ये वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बैटरी जो है, वो बैटरी क्या है? इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जहां की ये अप्लाई करेंगे कि चार्ज कंजर्व होता है। इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम फॉर्मूला में कितना आया था आपका? वो था 40 माइक्रोकूलम। फाइनल चार्ज सर वो है Q1 एंड Q2 का सम। ठीक है, व्हाट इज Q1? यहां पे अब Q1 निकाल रहे हैं तो आपका फिगर में यहां कंसंट्रेशन होना चाहिए। सर QC भी होता है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना? C1। अब यहां ये कंफ्यूजन ना हो कि ये भी लिखे कि 10 वोल्ट को लिख दें। आप यहां काम कर रहे हो अभी ना, यहां का Q1 लिख रहे हो ना, तो अभी यहां का पोटेंशियल कितना है? वो भी है ना, वो भी आप यहां पे लिखेंगे। 10 वोल्ट नहीं लिख दीजिएगा। अब ये Q2 क्या है? अभी का इसका चार्ज है, तो वो कितना होगा? इसका कैपेसिटेंस C2। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर वो भी वही है, भी ही है। तो कितना आया? कॉमन पोटेंशियल भी इज इक्वल टू आया 40 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये देखिए आ रहा है। इस फॉर्मूला को जनरलाइज कर देते हैं आपके लिए, सो दैट कि आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल के लिए। कॉमन पोटेंशियल, इस तरह के न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैरी कर लो कि V इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बाय टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। आराम से इसको यूज कर सकते हो। देखो वही आया है, आप ध्यान से देखो। टोटल चार्ज क्या था? Q था, डिवाइडेड बाय, दूसरे वाले में तो चार्ज नहीं था ना, एक ही कैपेसिटर चार्ज था इनिशियली। तो इनिशियली टोटल चार्ज था 40 माइक्रोकूलम और टोटल कैपेसिटेंस, पैरेलल सीरीज ये सब नहीं सोचना है, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो यहां आपका जो V का आंसर आ रहा है 40 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 4 and 2, 4 to 6 माइक्रो फराड। माइक्रो माइक्रो यूनिट कैंसिल हो गया तो कितना आया? 20 डिवाइडेड बाय 3। ये किस में आ रहा है? वोल्ट। आप यूनिट आप लोग बहुत छोड़ते हो, यूनिट का ध्यान रखना है। हर एक यूनिट का मिस्टेक में या छोड़ने में हाफ मास डिडक्ट होता है आपका, आधा नंबर। चलिए क्लियर हो गया। 20/3 वोल्ट आएगा। एक बार क्रॉस चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि इनिशियल वोल्ट कितना था? 10 वोल्ट, उससे हमेशा कम आना चाहिए। ठीक है, देखिए 20/3 वोल्ट आ रहा है, समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो। ठीक है, अगर ये चार्जेस बराबर होते ना, 4 माइक्रोफराड कनेक्टेड विद 4 माइक्रोफराड, तो यहां Q1 Q2 भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता एंड कॉमन पोटेंशियल भी हाफ आता। पहले का 10 था तो 5 आता, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है? 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी इसका हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल चार्ज। अब आइए Q1, फिर से यहां आ जाइए। Q1 इसका कैपेसिटेंस C1 एंड कॉमन पोटेंशियल भी, क्योंकि अभी इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कॉमन पोटेंशियल वोल्टेज कितना है?
वो आपका 20/3 कैलकुलेट हो गया। Q1 कितना है 4 माइक्रोफराड, और अभी जहां ये कैलकुलेट कर रहे हैं भी कितना है 20/3 वोल्ट। कितना आंसर आ रहा है आपका, दिस इज इक्वल टू 80/3 चार्ज है माइक्रो यूनिट के माइक्रो कूलम 80/3 हो गया। उसी तरह से आप क्या निकालेंगे, इसके बाद यहां है Q2, यहां आ जाइए फिगर में, Q2 इज C2 इंटू V, इसका कैपेसिटेंस इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी का, तो वो तो सर 20/3 ही है, तो C2 कितना है 2 माइक्रोफराड है, अब V कितना है 20/3 वोल्ट है, कितना आया आपका हो गया 40/3 माइक्रो कूलम। अब आप देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा एग्जाम में कि टोटल जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 वो आपका इनिशियल चार्ज यानी कि 40 माइक्रो कूलम आ रहा है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। 80/3 प्लस 40/3 कितना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 40 माइक्रो कूलम, सही है कि आप जो चार्ज निकाले हैं Q1 एंड Q2 वो दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग फाइनल चलते हैं। हम लोग दो चीज निकाल लिए, कॉमन पोटेंशियल निकाल लिए, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। हम लोग वो कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद इनका फाइनल चार्जेस हम निकाल लिए Q1 Q2। अब हम निकालते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, देखो सिस्टम का जब इनिशियल एनर्जी तुम निकालोगे, इनिशियल एनर्जी के लिए देखो सिचुएशन को जहां जैसे फिगर होता है ना, अगर आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं उस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं, जैसे हम इनिशियल एनर्जी निकालें, आपके पास फॉर्मूला भी आपको पता होता है कि वो एनर्जी आपका होने वाला है हाफ CV²। आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि सर हम यहाँ क्या C पुट करें, यहाँ क्या V पुट करें, ये हमेशा आप पूछते हो। खुद को थोड़ा सा फोकस करो, प्रैक्टिस बढ़ाओ। अब देखो आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, सर हम इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं सिस्टम का, तो इनिशियल फिगर में चले जाओ। ठीक है, ये है आपका इनिशियल फिगर ना। तो इनिशियल फिगर में सिचुएशन क्या था कि आपका एक कैपेसिटर 10 वोल्ट से कनेक्टेड था और एक आपका न्यूट्रल था, तो इसमें इसका एनर्जी तो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एनर्जी आपका नहीं है, तो इसका एनर्जी लिखना है आपको यहां। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप यहां C के जगह क्या यूज करेंगे, C1 यूज करेंगे, और V के जगह आप सर पहले में इस 10 वोल्ट को क्या लिए हुए थे सिंबल V0 ना, तो आप इसको यहां पे कैरी करेंगे, मतलब कि ये आपका है हाफ C1 V0²। कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आप उस सिचुएशन तक चले गए थे। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बच गया। हाफ कैपेसिटर्स कितना था 4 माइक्रोफैराड का है ये, और वोल्ट कितना था आराम से पता चल जा रहा है कि सर 10 यहां लिखना है कि 20/3 जो आया था वो लिखना है। आप कहां का बात कर रहे हैं, इनिशियल। उस समय उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है ये कितने वोल्ट है, सर वो 10 वोल्ट है सर, तो ठीक है 10 वोल्ट को पुट करो। क्लियर है, कितना आया, तो ये आया आपका 200 माइक्रो जूल। देखिए यूनिट को हम कैसे यूज कर रहे हैं, इनिशियल एनर्जी है SI यूनिट में, जूल होता है उसका यूनिट, और माइक्रो यहां पे था, कैसे वो पता चला ना, 10 का स्क्वायर 100, ये 2 जो ये कट गया 200 माइक्रो जूल, ये आपका आया सपोज कीजिए। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी देखिए हम निकालने जा रहे हैं, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइनल एनर्जी निकालते समय हम कहां देखिए चले जा रहे हैं, फाइनल फिगर में जा रहे हैं, सो दैट की कंफ्यूजन ना हो। फाइनल फिगर में ये भी एनर्जी होल्ड कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और ये भी एनर्जी होल्ड कर रहा है, यानी कि हमको U1 प्लस U2 लिखना है। अब U1 क्या है सर, इसका एनर्जी है, तो वहां फोकस करो हाफ, ठीक है, C1 इंटू V²। हम यहां क्या लिखे हैं V, क्योंकि हम कॉमन पोटेंशियल प्लस सिंबल क्या यूज किए हैं V, ठीक है, और इसको हम क्या लिखे थे V0 लिखे थे, प्लस हाफ, ये किसका एनर्जी है, ये इसका है, हाफ C2 इंटू इसका भी पोटेंशियल कितना है सर V ही है, क्योंकि फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल जो था वो सेम हो गया था, V वोल्ट एंड V वोल्ट। 20/3, ये भी याद रखिएगा, वो V कितना आया था कैलकुलेशन के बाद 20/3 वोल्ट आया था, तो कहां हमको 10 वोल्ट रखना है, कहां 20/3 रखना है, क्लियर है। आप फाइनल सिचुएशन में सर हाफ C1 प्लस C2 और आपका V का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए मेरे ख्याल से देखिए इतना आ रहा है, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम दिस इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, 4 and 2 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफराड हो जाएगा, और ये V कितना है, ये 20/3 का आपका होल स्क्वायर है। ठीक है,
ये आपका 3, यहाँ 9 है 3, ये 400 है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 400 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो जूल। मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए, आप क्रॉस चेक एक बार कर लेंगे। ठीक है, अभी आपका इनिशियल एनर्जी कितना था 200 माइक्रो, ये कितना आ रहा है, तो ये 200 से कम आ रहा है, तो देर इज लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब क्योंकि आप ये वर्ड यूज कर चुके हो लॉस ऑफ एनर्जी, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करने का जरूरत नहीं है, टेक द डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है 200 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 3, यूनिट का ख्याल रखिएगा माइक्रो जूल, तो कितना आ रहा है 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो जूल, तो कितना आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो जूल इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट के फॉर्म में, एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो। ठीक है, और लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। क्यों हो रहा था बता रहे थे ना कि क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पॉइंट 10 वोल्ट का आप जब 0 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे थे, तो हायर एंड लोअर पोटेंशियल पॉइंट को एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट करोगे, तो इसको शॉर्ट सर्किटिंग सिचुएशन कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा हम इसके बारे में और बताएंगे। तो रेजिस्टेंस वायर का कम होने के चलते करंट का वैल्यू श्योर है कि बहुत ज्यादा होगा, और उसी करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में बस लास्ट में इतना पूछता है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में हो रहा है। अच्छा, स्टोर्ड किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर था, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह क्वेश्चंस को आप बना लेंगे ना। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 88 आई थिंक, उस पर थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप और भी प्रॉब्लम्स बनाइए, क्योंकि इसमें काउंटलेस प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अभी उसका मेरे ख्याल से 20% शायद कवर किए होंगे, और 80% बचा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक उसमें अगर आप थोड़ा एक लेवल और एडवांस अगर थोड़ा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप किरचॉफ्स रूल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जो कैपेसिटर्स जिसमें न सीरीज में हो न पैरेलल में हो, उनका भी आप सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, उनका आप चार्ज निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस जो सिमेट्रिकल बेस्ड होते हैं, अनवांटेड कुछ जो जंक्शंस होते हैं, जो जंक्शंस यहां क्वेश्चंस में दिखाई देंगे जिसका कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो सब भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों होते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको मिल सकता है कि कैपेसिटर हो 1 2 और एक यहाँ रजिस्टर हो, एक कैपेसिटर हो और एक और कैपेसिटर सपोज यहां हो, और एक बैटरी कनेक्टेड हो, और आपसे पूछे कि एक्स एंड वाई के बीच में सी इक्विवेलेंट आप निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। इनको ऐसे देख करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी आप कंप्लीट करो, फिर हम आपको इसको बताएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटर्स ब्लॉक डीसी। कैपेसिटर जो होते हैं डायरेक्ट करंट को अलाउ नहीं करते हैं, तो वाई कैपेसिटर्स ब्लॉक डीसी। कैपेसिटर डीसी को अलाउ क्यों नहीं करते हैं, डायरेक्ट करंट जो होता है कैपेसिटर में रन क्यों नहीं करता है, उसको हम लोग आपको नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब हम देंगे आपको, उसमें आपको हम वो मेंशन कर देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को हमको पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पोस्ट करो, हम उसका आंसर को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है।